सतलुज तबाही मचाते हुए जनूबी पंजाब में दाखिल उच्च शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ मकामात पर कई बांध टूट गए। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। चिश्तिया में हिफाजती बांध टूट गया। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मुतादिद मकान दरियाबों। कसूर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। शहरी आबादी में सैलाब का खतरा टल गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 3 लाख क्यूसेक की सतह पर आ गया। पाकपतन में जुइयां वाला बांध टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दर्जनों घर डूब गए। किहोड़ पक्का, विहाड़ी, मिंचनाबाद, दूरेवाला, हवेली लखा और पाकपतन भी सैलाबी रेलों से शदीद मुतासिर। दरियाए रावी ने सैकड़ों देहात डुबो दिए। लाहौर में बदामी बाग के इलाके खोखर रोड के अतराफ पानी आबादी में दाखिल। बलोकी के मकाम पर 2,11,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गांधीयावाला में पानी की सतह में इजाफा। चीजावती से 1.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सराय मुगल में 1,35,625 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मुल्हिका मुतादिद आबादियों में पानी की सतह में कमी आने लगी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर भटिया में हर तरफ तबाही। मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। हेड कादराबाद बैराज के अतराफ में मूसलाधार बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। झंग में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। 150 के करीब देहात पानी में डूब गए। पसरूर में भी बांध पानी का शदीद दबाव बर्दाश्त न कर सका। बांध टूटने से सैलाबी पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। जलालपुर भटिया में 100 के करीब देहात तारीख के सबसे बड़े सैलाब से मुतासिर। सड़कें टूट का शिकार। कई पुल टूट गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। चिनियों के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। पानी का रेला 8.5 लाख से कम होकर 5 लाख के करीब पहुंच चुका। पंजाब के दरियाओं के सैलाबी पानी ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने लगे। घोटकी कादिरपुर बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों देहात मुतासरे। लोग अपनी मदद आप के तहत कच्चे से नकल मकानी करने पर मजबूर। राजनपुर में पानी दरियाओं का पानी कोट मिठन के मकाम पर इकट्ठा होने लगा। सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन होने का खदशा। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। रेस्क्यू टीमें भी अलर्ट। रुझान के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। 2 से 3 रोज तक 5 दरियाओं का पानी जमा होकर गुजरेगा। निहायत ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। 2 या 3 सितंबर तक पानी सूबे में दाखिल होगा। 1657 देहात और 16,50,000 अफराद के मुतासिर होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत की सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुडू, सखर और कोटरी बैराज में पानी के बहाव में तेजी आ गई है। तोसा के मकाम पर भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारे पूरी तरह अलर्ट। फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ओकाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दरियाए सतलुज और हेड सलमाकी के सैलाबी पानी से मुतासरा देहात में रेस्क्यू कार्रवाइयां। कई रिलीफ कैंप्स कायम। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद की भी फराहमी। सतलुज, चनाब और रावी में पानी का बहाव बहुत तेज है। जहां पर आबादी को बचाने की जरूरत पड़ी वहां शिगार डाले जाएंगे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 800 सुसाइड कश्तियों और हजारों रेस्क्यू वर्कर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। डीजी पीटीएम में पंजाब इरफान अली काशिया की मीडिया गुफ्तगू। कहा, हेड करीमू पर 8 लाख क्यूसेक से जायद का रेला कल पहुंचेगा। अलीपुर में हेड पंजन पर 8 लाख का रेला 4 सितंबर को पहुंचेगा। गुडू बैराज पर 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2,308 मोजाजात मुतासिर हुए। सैलाब से 15,16,603 लोग मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। उधर पीटीएम में पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। सैलाब और शदीद बारिशों से सियालकोट की सड़कों में गड्ढे पड़ गए। फौज आसिफ ने सड़कों की तबाही का जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। वज़ीर दिफा का कहना है, वर्ल्ड बैंक के कर्जे से बनने वाली सड़कों का ठेका इंतहाई दौलतमंद और ताकतवर रुकन पार्लियामेंट के पास है। शायद ही कोई एहतसाब हो सके। ये मेरा हल्का है, इसलिए आवाज उठाना फर्ज है। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पुरानी नारकली में घर की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक।
फैसला सराय आलमगीर और फिरोज वटवा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नया स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। दूसरी तरफ बारिश के बायस जिला अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी पानी से भर गई, मरीज हवाल। बोनेर और किरतोलवा में गरज चमक के साथ बारिश। पीर बाबा में दरियाए बरगुदो में पानी के बहाव में इजाफा, नदी नालों में दुहियानी। इलाके में जारी बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। पेशावर में रात से वक्फे वक्फे से बारिश, पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। पिंड दागन खान में बारिश से नशीती इलाके जेर आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के लिए रवाना। 25वें शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाकार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। तिजारती सहूलत और इलाकाई बंदरगाहों की मुसाबकत बढ़ाने में मदद होगी। मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। इंसुलिन समेत 79 अहम अद्वियात मार्केट से गायब। 25 अद्वियात का कोई मुतबादिल भी दस्तयाब नहीं। दायमी और संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों की जान को खतरा है। PMA ने खबरदार कर दिया, इंसुलिन के इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी ज़ियाबतीस के मरीजों में खून में शुगर पर काबू न पाने का बायस बनने लगी। मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न किया जा सका। गरीब आवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ डाल दिया गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा होकर 1900 रुपये का हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में 20 किलो थैले की कीमत में 600 रुपये इजाफा हो गया। आवाम और डीलर्स दोनों परेशान। सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 3 मुल्ज़िमान को पुलिस ने रिहा कर दिया। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुद्दई मुकदमा सुहेल ने मुकदमा वापस ले लिया है। मुल्ज़िमान के वकील का दावा। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत कराची में तशद्दुद केस की समाअत हुई। मुल्ज़िमान की रिहाई पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालत ने मुल्ज़िमान और ज़ामिन को पेश करने का हुक्म दे दिया।